जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंका क्यों जाता है और इसे भूत प्रेत ही क्यों ग्रहण करते हैं? दरअसल जब भगवान 9 दिन बाद आषाढ़ शुक्ल द्वादशी को अपने मूल मंदिर लौटते हैं, उसी दिन एक विशेष रहस्यमयी परंपरा निभाई जाती है जिसे अधरपान बोला जाता है। यह एक रहस्यमय भोग होता है जिसे न भगवान खाते हैं न कोई मानव। यह भोग उन अदृश्य आत्माओं को अर्पित किया जाता है जो मान्यता के अनुसार रथ यात्रा के समय भगवान के दर्शन करने के लिए आती है, जैसे कि पितर, प्रेत, भूत और मुक्तिपथ आत्माएं। यह भोग रथ यात्रा के अंतिम दिन भगवान के गुंडीचा मंदिर से लौटने पर रथों पर ही दिया जाता है। अधरपान सिर्फ एक भोग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा है जो आत्मा की मुक्ति से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि यह भोग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसे कोई भक्त नहीं पीता और न पुजारी। इसे रथ पर भगवान के होंठों से छुआकर सड़क पर फैला दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान की रथ यात्रा में न केवल इंसान बल्कि देवता, भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियां भी शामिल होती हैं। इन्हें शांत रखने के लिए यह अधरपान जमीन पर अर्पित किया जाता है। अधरपान केवल एक भोग नहीं, यह एक ऐसी अदृश्य और आध्यात्मिक परंपरा है जो बताती है कि ईश्वर का दरबार हर आत्मा के लिए खुला है। इसलिए यदि आपको कभी रथ यात्रा देखने का सौभाग्य मिले तो इस क्षण का साक्षी बनना न भूलें। क्या आपको इसके पहले अधरपान के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जय जगन्नाथ जरूर बोलिएगा।